गुफ्तगू से कल मैं चाहूँगा कि मुझे टीचर से बताएं कि भी आपके पास क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं या ऑफलाइन? ऑनलाइन। तो यू टेल मी, हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इश्यूज, बिहेवियर प्रॉब्लम? पिछला 1-1.5 साल में ऑन एंड ऑफ होते रहे। कभी क्लासेस फिजिकल भी चलेंगे, आई डोंट नो अबाउट तमिलनाडु, बाद दफे फिजिकल क्लासेस चलेंगे, बाद दफे फिजिकल क्लासेस नहीं चलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, राइट? दिस इज द फैक्ट। आई डोंट नो अबाउट तमिलनाडु, बट आई एम क्वाइट श्योर अबाउट तेलंगाना कि वहाँ फिजिकल क्लासेस थे, कर्नाटक में सर्टेन टाइम के लिए फिजिकल क्लासेस थे, दिल्ली में देयर वर नो फिजिकल क्लासेस एट ऑल सिंस 18 months। हाउ अबाउट तमिलनाडु? क्लासेस चले फिजिकल द लास्ट 18 months में नहीं हुआ। So it's all about online classes. Now tell me कि ऑनलाइन क्लासेस अब तक तो हम तकरीर करते रहे कि गैजेट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उस पर पूरे रिसर्च मौजूद हैं कि गैजेट बच्चों के लिए डेट्रीमेंटल है, उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए। उसके हर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। जहाँ तक गैजेट्स हैं, चाहे वो टैब हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, एनी अदर थिंग, तो बच्चों के लिए ये डेट्रीमेंटल है। दिस हैज बीन द रिसर्च, दिस इज व्हाट वी हैव बीन स्पीकिंग ऑल अबाउट। कई सालों से बच्चों को गैजेट ना दें, ये तकरीर करते रहे। अब अचानक 18 महीने से हम ये कह रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करें, गैजेट लें, तो इसके नतीजे में क्या आपने कोई बिहेवियर प्रॉब्लम देखा है एज ए टीचर एंड एज मदर? ये मुझे पहले फीडबैक दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इज देयर एनी इश्यू, बिहेवियर प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर और नॉट। मर्द टीचर भी बता सकते हैं, एज पेरेंट भी बता सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस करने के नतीजे में घर में माहौल नॉर्मल है या थोड़ा सा चेंज है, बच्चों का बिहेवियर नॉर्मल है या कुछ तब्दीली आप पाते हैं, आप बताइए। फिर भाषण नहीं देना है, तकरीर तो नहीं करनी, मैं तो जोरदार तकरीर करके जा सकता हूँ। डिस्कस करना है टीचर से ताकि आप इसे प्रॉपरली हैंडल करें। इफ यू नो फेस सर्टेन इश्यूज, तो आप बताइए। एज ए मदर 100% एजुकेशन का असर पड़ा है 100%। और टीचर बताएं। एज ए टीचर क्लासेस के लिए बच्चों को प्रेरित करती हूँ, बट एट द सेम टाइम एज ए मदर, दिस इज व्हाट आई वांटेड। यस सर, एज ए मदर क्लासेस नहीं हो रही। यस, मैं बाहर के बच्चों को तो क्लासेस के लिए प्रेरित दे सकती हूँ, बट सेम टाइम मेरे बच्चे क्लासेस के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ये दो हैट जो पहनना है ना, एज ए टीचर या एज ए ओनर ऑफ दिस स्कूल, आपका एक अलग होगा सोचने का अंदाज। लेकिन जब घर जाते हैं तो एज ए पेरेंट यू विल बी एनकाउंटरिंग सर्टेन डिफरेंट इश्यूज। दिस इज रियली जो है ऑनेस्टी है कि दो इश्यूज हैं, टीचर होते हुए एक इश्यू है, मदर होते हुए एक इश्यू। दूसरे लोग नहीं बोल रहे हैं। भाई आप घरेलू खवातीन तो नहीं है ना, आप बाहर आए पढ़ाने के लिए, यू हैव टू स्पीक आउट। घरेलू खवातीन है तो उनका बिहेवियर अलग हो सकता है। जब टीचर नहीं तो यू मस्ट डिबेट, यू मस्ट डिस्कस, यू मस्ट ओपन आउट। बताइए वो क्या है, लेट मी नो प्रॉपरली व्हाट एग्जैक्टली। कर्नाटक के बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास दूसरा डाटा है। अमेरिका के बच्चे कैसे करते हैं, ब्रिटेन के बच्चे क्या बिहेव कर रहे हैं, अदर डाटा आई हैव। लेट मी नो व्हाट इज द बिहेवियर पैटर्न हियर। ये बता सकते हैं जो सिस्टर की बेटियां हैं, जो टीचर्स नहीं है ये, हाँ, तो बताइए कि व्हाट इज योर स्टडी। I don't feel like attending the classes at all, sir. I feel infuriated all the time. I don't want to attend the classes. You, as a grown up, you don't want to attend classes on gadget. MashaAllah. The thing is, there is an element of procrastination. Huh? There is an element of procrastination. Huh? Then, I mean, it's a more time in space and you're not able to go out. So that हाँ। leaves you know. ठीक है, सही। एनालिसिस तो मैं करूँगा इंशाल्लाह, बट बिहेवियर प्रॉब्लम की है, जैसे मैंने कहा कि डजंट नॉट डू, इन्फ्यूरिएटेड होती हैं, रेस्टलेस होते हैं, कभी जो इरिटेटेड होती हैं। ये चलिए ठीक है, हम बात करते हैं, ओके, इश्यू पर बात करते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फरवरी 2020 में, पैंडेमिक शुरू होने से पहले, पैंडेमिक शुरू हो गया था, नाम तो दे दिए थे,
लेकिन इंडिया में तो मार्च 20 के आसपास में पैंडेमिक शुरू होना हुआ। उससे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, प्रिडिक्ट किया था कि ये दिसंबर 2021 तक ये पैंडेमिक चलेगा। मेरी तहरीरें जो है लॉकडाउन से पहले यानी मार्च 2020 से पहले तहरीरों में मैंने बताया कि ये दिसंबर 2021 तक चलेगा। ये तो साइंटिफिक प्रिडिक्शन है, ऐसा कोई अंदाजा नहीं है, तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इस जमाने में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जो जीडीपी है वो डाउन जाएगा, बताया। तो अभी हिंदुस्तान का जीडीपी -7.5% है, बहुत सी चीजों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बताया। उसमें ये बताया कि नॉर्मली हर 10 में से 1 इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है, एवरेज 10 में से 1। पैंडेमिक के नतीजे में 10 में से 4 लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे। दिस वाज प्रेडिक्टेड इन 2020, नॉट ए प्रेडिक्शन, बल्कि इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। डॉट्स को आगे बढ़ाने का नाम है एक्स्ट्रापोलेशन, साइंटिफिक। तो आउट ऑफ 10 एवरी 10%, आउट ऑफ एवरी 10 4% आर गोइंग टू हैव डिप्रेशन। यानी यहाँ 10 लोग बैठे हैं तो 4 लोगों को लाजिमन जो है जहनी परेशानी है, इससे किसी को इनकार नहीं। आपके स्कूल के 10 बच्चों में से 4 बच्चों का प्रॉब्लम होना जरूरी है। और अब तक तो मैं अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन APA के वेबसाइट से, ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजिस्ट उसका जर्नल है, लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है, इससे हम डाटा निकालते थे। हमारे पास डाटा मौजूद नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में डाटा आया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन गवर्नमेंट का एक इदारा है। इसने टिस के साथ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, हिंदुस्तान का बहुत मशहूर इदारा है टिस, बॉम्बे का, उसके साथ मिलकर NDMRA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने सर्वे किया 25 स्टेट्स का। अभी गुज़िश्ता महीने इनकी सर्वे रिपोर्ट आई है। इट्स ऑलमोस्ट 200 पेजेस की किताब है ये, साइकोलॉजी इश्यूज ड्यूरिंग पैंडेमिक के नाम से। इसमें ये बताया उन्होंने कि 10.8% अक्रॉस 25 स्टेट, अक्रॉस ऑल एजेस, अक्रॉस बोथ द जेंडर्स, हर जगह 10.8% डिप्रेशन में लोग हैं। राइट नाउ दैट इज द केस। 38.5% एंजाइटी का शिकार है, 38.5%, 38.5 प्लस 10.5, ऑलमोस्ट 40% आप मान के चले। 49 की बजाय 50% लोग आइदर एंजाइटी और डिप्रेशन में शिकार हैं। 74.1% तीनों को मिला है, 74.1% ऑफ द पीपल रिस्पॉन्डेड कि वो मेंटल हेल्थ बाकी नहीं रखते, ज़हनी तौर पर उनकी सेहत मुतासिर हुई है। दे आर नॉट एज हैप्पी एज बिफोर, दे आर नॉट मेंटली एज हेल्थी एज बिफोर। इरिटेशन है। अब ये पूरा जो है, जब हम कहते हैं तो इट्स ए स्पेक्ट्रम। जब हम आपको कहते हैं डिप्रेशन, तो जस्ट डोंट इमेजिन आपके घर में, आपके खानदान में कोई आदमी एकदम डिप्रेशन का शिकार है, तन्हाई में बैठा हुआ है, कमरा बंद किया हुआ है, अंधेरा पसंद हो गया है, लोगों से मुलाकात नहीं करता, रोए चला जा रहा है। आप डिप्रेशन का माना दैट इज सीवियर केस। सीवियर केस को लेकर मत चलिए। उसका माइल्ड जो केस है वो है स्विंग ऑफ द मूड, कभी अच्छे होना, कभी गुस्सा आना, चिड़चिड़ाया जाना, इरिटेशन, यानी लोअर स्टेज, एलिंग एट, चिल्लाना, दर्जा हायर, उससे ऊपर है, या इसी तरह से होपलेस हो जाना, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, भाई हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। ये भी फीलिंग है। स्कूल में होते तो टीचर के पास जाते, टीचर मदद करती, उससे पता चलता कि भाई फॉर्मूला ऐसा सॉल्व किया जाता है, मम्मी से पूछेंगे तो मम्मी नहीं बता पाती। तो हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, इरिटेशन, एंगर, ये सारे जो है उसके सिम्टम्स हैं। उसका हाईएस्ट सिम्टम है वो है रेज, मारना, हंगामा करना। आज साइकोलॉजिस्ट आई कीप गेटिंग केसेस, कम से कम मैंने इधर 1 साल के अंदर 10-12 केसेस, सीवियर केसेस मेरे पास जब आते थे, सीवियर आते, उससे पहले माइल्ड होते हैं। सीवियर केसेस मेरे पास, कनाडा का एक बच्चा इज इन 6th or 7th स्टैंडर्ड, तो वो पेंसिल उठा के चुबा लेता था, अपने बाप को उसने मार दिया। बाप की पिटाई करने का मतलब है भाई 12 साल का बच्चा अगर बाप को मारे तो मालूम है कि भाई बाप चाहे तो उठा के पटक दे सकता है,
लेकिन तबीयत की जो बेकरारी है, इस्तराब है, बेचैनी है, एंजाइटी है, इसका ये एक्सप्रेशन है। घरों में चूंकि दबाव है, टेंशन है, माओ का भी प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को हर बार हुक्म, कानून, नसीहत, बिस्तर घड़ी करो, वो फला करो, ये करो, खाना का वक्त हो गया, खाने के टाइम वक्त पे खाना चाहिए, नमाजों पर दबाव, ये सब करने के नतीजे में बच्चे रिबेलियस हो गए। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़की ने कहा कि आप चड्डी पहनकर, हाफ शॉर्ट, टी शर्ट पहनकर घर से बाहर निकल गई। इट इज एक्सप्रेशन ऑफ रेबेल। मैं आपकी बात ही नहीं मानती और आराम से मोहल्ले में सिगरेट पीते हुए जा रही हूँ। 17 साल 18 साल की लड़की, बाप के लिए, खानदान के लिए। जिस तरह हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जिसमें तो एक लड़की अगर हाफ पैंट में सिगरेट पीते हुए पैरना पेट के मोहल्ले में से गुजर जाए तो माँ बाप के लिए तो डूब मरने का मुकाम होता है, परेशान हो जाती। लेकिन ऐसे जो कर रहे हैं बच्चे, ये एंजाइटी से कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से कर रहे हैं। एज मदर्स, एज टीचर्स, यू नीड टू नो कि इसका रूट कॉज क्या है और उसे कैसे फिक्स करना चाहिए। डांटने से ये हल होने वाला नहीं, डपटने से, चिल्लाने से, मारने से, जिसे माएँ गलती से समझती हैं कि डिसिप्लिन करने का तरीका है, रॉन्ग तरीका है, इससे डिसिप्लिन नहीं होता है, इससे बच्चा और बागी होती है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज का मैंने आपको गवर्नमेंट के डाटा से बताया कि 74.1%। इसका मतलब ये है कि 4 लोगों में से 3 लोगों के जहन के अंदर परेशानी मौजूद है। अरे लोअर स्केल और हायर स्केल, कहीं ना कहीं ये मसला मौजूद है। इसके रीजन पहले हम इस पर बात करते हैं, फिर सोल्यूशन पे आते हैं। इसका पहला जो रीजन है वो है डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन। हर इंसान का एक रूटीन है। अमीनुल हसन का एक रूटीन है, आपका एक रूटीन है, आपका एक रूटीन है, बच्चों का एक रूटीन होता है। उठने का एक टाइम है, हम लोग नमाज उठते हैं, नमाज के थोड़ा सा वॉकिंग करता हूँ मैं, उसके बाद हमारे यहाँ बैडमिंटन क्लब है, मरकज में बैडमिंटन खेलते हैं। फिर आने के बाद फ्रेश होने के बाद पढ़ता लिखता हूँ, जो कुछ काम करने से नाश्ते का इंतजार होता है, नाश्ता हुआ, फिर काम हुआ, फिर 5-6 बजे का काम हुआ, फिर लोग चले गए, फिर उसके बाद राइटिंग करने का काम होता है। एक रूटीन होता है। औरतों का जो हाउस वाइफ होती है, होम मेकर, उनका एक रूटीन होता है कि बच्चे और शौहर के उठने से 1.5-2 घंटे पहले उठती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं और फिर बच्चों को उठाती हैं। आम दिनों में, पैंडेमिक के ज़माने में, नीचे उतारना, खाना पकवाना, पैक करना, बच्चों को वैन में चढ़ाना, शौहर को सी ऑफ करना, फिर थोड़ी देर 1.5-2 घंटे औरत आराम करती है। फिर उठने के बाद उसका रूटीन शुरू होता है, घर की बाकी सफाई, खाना पानी, फिर बच्चे आ गए स्कूल से, फिर उसका ट्यूशन की हजरत आए, फिर कुरान की हजरत आ गए, एक रूटीन चलता है। ऑल दो रूटीन गॉट डिस्टर्ब, तो उससे फ्रस्ट्रेशन हुआ। ये रूटीन डिस्टर्ब होने से फ्रस्ट्रेशन हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बच्चों का जो सेंस ऑफ टाइम है वो खत्म हो गया। सेंस ऑफ टाइम ये है कि उठने का एक टाइम होता है, सोने का एक टाइम होता है। आम दिनों में संडे का मतलब है ज्यादा सोने का टाइम, संडे का मतलब है मूविंग अराउंड, रिश्तेदारों के पास जाना, मुलाकातें करना। अब ऐसा हुआ कि बच्चे जब सोए तब वो उनके लिए रात है, 2 बजे दोपहर को उठे तब उनके लिए ब्रेकफास्ट का टाइम है, माँ 2 बजे ब्रेकफास्ट रखे रहेगी। तो बच्चे रात भर जागते हैं तो उसका मतलब उनके लिए वो दिन है। तो पूरा जो है उनका टाइम लाइन एंड सेंस ऑफ टाइम खत्म हो गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मेडिकल कर रहे हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान के बॉडी के अंदर एक बॉडी क्लॉक होता है और बॉडी के अंदर जब कुछ हम खाते पीते हैं वो हर वक्त बॉडी 24 आवर वर्क नहीं करती है। रात में लीवर का काम है एंजाइम्स को सेक्रेट करना, उसी एंजाइम्स के जरिए से पूरे हमारी बॉडी का सिस्टम चलता है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है। रात में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सोना लाजिम है, जरूरी है, इंतहाई अहम है सेहत के लिए। जो लोग रात में 11 से 4 तक नहीं सोते उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम। ये जो पूरा जो बॉडी का जो इश्यू है, क्लॉक डिस्टर्ब हो गया लोगों में, इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। नंबर 3 ये है कि लॉस ऑफ सोशल कनेक्शन। हर इंसान का एक सोशल कनेक्शन है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे 100-50 लोग हैं ऑफिस में, उनसे मुलाकातें करता हूँ। आप टीचर हैं, आती हैं यहाँ तो एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं, कुछ पढ़ाते भी हैं और कुछ बातें भी होती हैं। टीचर ग्रुप में जब बैठती है तो इधर के उधर के किससे शहर की मुलाकातें। शादी में जाती हैं आप और बहुत से घरों के इश्यूज होते हैं। तो लॉस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। लड़के हैं तो इनका मसला ये होता है लड़कों का
ये कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद वापस आते हैं, इनका प्लान होता है कि आज क्रिकेट के लिए जाना है, आज फुटबॉल मैच के लिए जाना है, आज वो वीकेंड में एक्सकर्शन पर जाना है। कभी कॉलेज की तरफ से होता है आउटिंग, कभी फ्रेंड्स खुद बना लेते हैं, बहुत से इस तरह की उनकी होती हैं। लड़कियां हैं तो उनके यहाँ भी बर्थडे पार्टीज होती हैं, उनके यहाँ भी और बहुत से फंक्शंस होते हैं। तो लॉस ऑफ सोशल कनेक्शन हैज कंट्रीब्यूटेड इट्स शेयर इन साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये भी एक वजह है। चौथी वजह है नंबिंग आउट। नंबिंग आउट का मतलब ये है कि हर इंसान दुनिया में कुछ सोचता है और सोचने का उसे अमल करता है। सोचने और अमल करने में फर्क होता है, 20-25% का फर्क होता है। लेकिन एक लेक्चरर है, टीचर है, तो सुबह उठने से पहले जहन में, उठने के साथ जहन में आता है आज मुझे फिजिक्स पढ़ाना है, आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ाना है, उसमें ये पर्टिकुलर मामला थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा किताब देख लो, नोट्स को देख लो। नंबिंग आउट का मतलब क्या मैं समझा रहा था, आपने प्लान किया, क्लास में आपने क्लास ले लिया, इत्मीनान हो गया, लड़कों ने लड़के ने 2-4 सवाल किए, आपने सवाल के जवाब दे दिए, यू फील हैप्पी दैट यस आई गॉट प्रिपेयर्ड, मैंने वो कर दिया। इसी तरह हम लोग ऑफिस जाते हैं, हमें मालूम है कि आज ये करना है, ये प्रोजेक्ट है, ये कमेटी की मीटिंग करनी है, हमने मीटिंग कर ली, प्रोजेक्ट कर लिया, वहाँ से वापस में तय होता नहीं। ऑफिस से जब चलेंगे तो अम्मा जो है वहाँ हमारे भाई के घर में जरा अम्मी से मुलाकात कर लेते, फिर आते हुए जरा सब्जी तरकारी मार्केट से ले लेते, फिर आते हुए इज्तिमा है, इज्तिमा में चले जाते हैं। आप प्लान करते हैं, अमल करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। लॉकडाउन ने क्या कि यू प्लान एवरीथिंग बट जीरो एग्जीक्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज नंबिंग आउट। साइकोलॉजिकली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप सोचते बहुत कुछ है, कुछ नहीं कर सकते। न कॉलेज जा रहे हैं, न लेक्चर दे रहे हैं, न दोस्तों से मुलाकात हो रही है, न माँ बाप से मिलना, तो तुरंत मैयतों में शरीक नहीं हो पाते, है ना। नंबिंग आउट साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नंबिंग आउट हमसे हो रहा है। दैट मीन्स एवरी डे वी कीप थिंकिंग मेनी थिंग बट वी एग्जीक्यूट जीरो नंबर ऑफ आइटम्स। ये हमारा मसला। सेफ्टी ये बड़ा प्रॉब्लम है, कहीं वायरस न लग जाए, अब्बा को वायरस हो गया, अम्मी को हो गया, तो कहीं मौत बाकी ना हो जाए, तो माइंड चलते रहता है, घबराहट है। जॉब का लॉस, कहीं जॉब चली ना जाए, 30% कट, 40% कट, ये भी हो रहा है। तो लॉस ऑफ सिक्योरिटी ने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को जन्म दिया है। ये वो फैक्टर्स हैं कि क्यों इस तरह से घरों के अंदर प्रॉब्लम आए। छोटे बच्चे हैं, उनका यही मामला है, थोड़ी देर बैठते नहीं, उछलना कूदना भागना, मुलाकातें करना, रिश्तेदारों से और गली कुचों के लड़कों से मिलना जुलना, मस्जिद में जाते तो हम मुलाकातें करते, सारे बच्चों का भी नंबिंग आउट का प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट इनका भी प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ सेफ्टी इनको भी है। घर में अगर किसी माँ को वायरस हो जाए तो बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि भाई वो जो सोशल मीडिया है उसमें हिंदुस्तान में अराउंड 30 करोड़ पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया डे इन डे आउट बम्बार्ड कर रहा है बुरी खबरों से। लाशें पीर रही हैं, गंगे के साहिल पर 2000 लाशें, मदफन नहीं, फलां जगह ऐसा वाक़या हो गया, फलां जगह एक औरत अपने बाप को कंधे पर उठाए मैयत ले जा रही। अरे सुबह शाम ऐसे इमेजेस, ऐसे न्यूज बम्बार्ड किए जा रहे हैं जिसके नतीजे में मेंटल हेल्थ डेटीरियोरेट हो रहा है, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम आते हैं, ये मैंने रूट कॉज बताया। स्टूडेंट्स के 4 प्रॉब्लम हैं, 3 बच्चों के नहीं, एक ग्रोअप के। एक प्रॉब्लम है वो है इमोशनल प्रॉब्लम, एंजाइटी। दूसरा प्रॉब्लम है गैजेट्स का ओवर यूसेज का। तीसरा प्रॉब्लम है पर्पसलेसनेस का। और चौथा जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं उनके जिनसी मामलात के प्रॉब्लम होते हैं, 14 साल के एबो, 14 प्लस के बाद 21 तक के। ये 4 इश्यूज हैं जिस पर मैं काम करता हूँ, लोगों को बताता हूँ डिटेल हर उम्र के लिहाज से। अब यहाँ की उम्र के लिहाज से मैं चारों मसाइल पर बात नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एंजाइटी के मौजू पर बात करता हूँ, है ना। और 3 मौजूद थी, गैजेट का इस्तेमाल है, पर्पसलेसनेस है, और उसके बाद है परवरिशन का इश्यू जो है। परवरिशन एक बहुत बड़ा इश्यू है आजकल बॉयज एंड गर्ल्स में, और उसका मेंटल प्रॉब्लम क्या है, मैं मॉरल प्रॉब्लम पर भी बात कर रहा हूँ। परवरिशन यानी जिनसी बेराहवी, उसके अखलाकी मसाइल तो अलग हैं, उसके शदीद तरीन नफ्सियाती मसाइल। वहाँ से काउंसलर मेरे पास 10 केसेस हैं
जिनमें तलबा और तालिबात इसमें मुब्तला हैं, तो उसके बाद उनको इससे निकालना डिप्रेशन से, शदीद तरीन फ्रीज हो जाते हैं, काम नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। ये सब सीवियर इश्यूज हैं जो आगे चलकर आने वाले हैं। तो इन चारों में से हम सिर्फ एक इश्यू पर बात करेंगे, वो है एंजाइटी का इश्यू। एंजाइटी उर्दू में उसको इस्तराब कहते हैं, बेचैनी कहते हैं, बेकली कहते हैं, बेकरारी। एक ही लाइन पे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, ये तीनों एक ही है। आज के काम का दबाव है, मुझे आज दबाव के साथ मेरे बॉस ने मुझे ये कहा कि आज रिपोर्ट सबमिट करनी है और पूरा इंटरव्यू और पूरा डाटा मुझे कलेक्ट करना है, जो मुझे पॉसिबल नहीं है आज एक दिन के अंदर, लेकिन मुझे दबाव के साथ मुझे रात 11-12 बज जाए, मुझे आज ये काम करना है। एक बहू को उसका अपना स्ट्रेस है, शौहर का भी काम कर रहे हैं, बच्चा भी बीमार है, सास भी बीमार है और ननद भी आ गई है घर में, तो उसका एक स्ट्रेस है उसे। आज के काम के दबाव का नाम है स्ट्रेस। कल जो गुजर गया उसके पछतावे का नाम है डिप्रेशन। काश मैं उस वक्त पढ़ लेता तो अच्छा था, काश मैं उस वक्त प्लॉट खरीद लेता तो अच्छा था, काश मैं फलां कॉलेज में कोर्स कर लेता तो आज उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं। तो ये पीछे पलट कर सोचना, गम करना, ये डिप्रेशन है। और आगे का मुस्तकबिल के बारे में सोचकर, अम्मी को क्या हो जाएगा, अब्बा को क्या हो जाएगा, जॉब चली जाएगी या कुछ और चीजें सोच कर इंसान, या थोड़ा सा बुखार हो जाए तो घबराहट कि कहीं कोविड नहीं आ गया, यहाँ जरा डल्ला नजर आया, नहीं ऐसा तो नहीं, कैंसर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एंजाइटी, है ना। आगे के बारे में डर और वाहिमा, जो अननोन फियर कहते हैं, अननोन फियर अबाउट फ्यूचर। कॉल आया तो फौरन ये नहीं, अम्मी की मरने की खबर तो नहीं आ गई, ये अननोन फियर है। ये तीनों एक लेवल पे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। एंजाइटी के 3 लेवल हैं। एक छोटा सा लेवल है जो प्रिलिमिनरी लेवल है, वो लेवल है बेकरारी होना, बेचैनी होना, काम में दिल नहीं लगना, बच्चों को पढ़ाई पे तवज्जो नहीं होना, टीचर पढ़ा रही है और स्क्रीन खुला है और टीचर नाक पुकारने में हाँ मैडम मैं हाजिर हूँ, ये जो कहते हैं जो ना, ये सब लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है ना, इर्तिकाज नहीं है। अटेंशन डेफिसिट कहते हैं टेक्निकली, अटेंशन डेफिसिट यानी किसी काम पर तवज्जो नहीं दे सकते, अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है। और इसी तरह से फैटिग, थकावट महसूस, काम करने को जी नहीं चाहता, पढ़ने को जी नहीं चाहता, टीचर ने होमवर्क तो दे दिया लेकिन करने को मन नहीं करता, फैटिग हो जाना। मस्कुलर टेंशन, तबीयत में बदन में दर्द महसूस करना, ये लोअर लेवल है एंजाइटी का। आप अपने बच्चों में, घरों में किसी को महसूस करते हैं, रात में नींद नहीं आना, ये भी एंजाइटी है। ये सब सिम्टम्स हैं, ये प्रिलिमिनरी लेवल। उसके बाद एक्यूट लेवल ये है कि पाउंडिंग ऑफ हार्ट, दिल की धड़कन तेज हो जाना, स्टमक को पेट में जो है बटरफ्लाइज होना, मौजें उठना, पेट में दर्द दर्द जैसे महसूस होना, या कभी ब्रेथलेसनेस, जिसमें ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, ब्रेथलेसनेस महसूस करना, या ये कि सर का चकराना, पसीने का बहना, ये वो सिम्टम्स हैं जिसको भी आप पाएंगे तो ये एक्यूट है। तीसरा लेवल एक्यूट के ऊपर है, वो ये है कि जब एंजाइटी ज्यादा हो जाती है तो एंजाइटी को सेट ऑफ करने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए शराब के आदी हो जाते हैं बहुत से लोग, सिगरेट पीने लगते हैं, वीड्स इस्तेमाल करने लगते हैं, ड्रग्स इस्तेमाल करने लगते हैं। ये भी स्ट्रेस का सीवियर तरीका है कि स्ट्रेस से बचने के लिए किसी और चीज का आदी हो जाता है, किसी में और भी बात बुराइयां हैं, अखलाकी बुराइयां, ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए लोग इस तरह अखलाकी बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। ये 3 लेवल है स्ट्रेस का। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि स्ट्रेस से कैसे निकाला जाए। खुद निकले, दूसरों को निकालें, एज ए टीचर निकालें, एज ए मदर निकालें, एज ए सिस्टर, घर वाली आपके तरफ बहुत से लोग हैं और सबको स्ट्रेस से, टेंशन से, एंजाइटी से, इस्तराब से, बेचैनी से, बेकली और बेकरारी से कैसे निकालें, इसके 3-4 मेथड्स इस पर मैं बात करता हूँ। नंबर 1 ये है कि डे स्ट्रक्चर बनाइए। डे स्ट्रक्चर के बगैर आप एंजाइटी से बाहर नहीं आ सकते। नमाज के लिए उठना है ये तय करें, उसके लिए मोटिवेशन पैदा करें। उसके बाद हर आदमी का स्ट्रक्चर अलग होगा, पेरनापेट के लोगों का अलग होगा, दिल्ली वाले का अलग होगा, तालिब इल्म का अलग होगा, जॉब करने वाले का, लेकिन डे स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप डे स्ट्रक्चर बच्चों को बनाकर बताएं क्या करना है, दिन कैसे गुजारना है,
उसमें ये तय करें कि 6 घंटे सोना है। अब छुट्टी है घर में तो चलो 8 घंटे सोते हैं, और 8 घंटे सोना है तो तय करें कि रात में कितने घंटे सोएंगे, दोपहर में कितने घंटे सोएंगे, स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। मान लें कि रात में 6 घंटे सोने हैं और सुबह के अजान 5 बजे होती है तो 11 बजे तक सोएं। 11 से 5 6 घंटे हो गए। अब मजीद 2 घंटे सोना चाहें तो दोपहर में सो लें। तो स्ट्रक्चर बनेगा ना, सोने का एक टाइम होगा, उठने का एक टाइम होगा। उठने के बाद क्या करेंगे, जब काम ही नहीं है लड़कों को, माएँ बरस पड़ती बच्चों पर कि उठता नहीं, कुछ काम नहीं करता, मार्केट नहीं जाता, माँ बाप की कोई हमदर्दी नहीं है, माएँ बहुत नाराज होती। नाराज इसलिए होती कि बच्चा उठेगा क्यों, काम क्या है उसके बाद उठकर करने के लिए। जो नेट पे काम करना था वो तो रात कर लिया, लिखना पढ़ना था, दोस्तों से दोस्ती करनी थी, जो कुछ करना था, अब करेगा क्या उठकर। तो डे स्ट्रक्चर जब आप बना कर देंगे तो डे स्ट्रक्चर में उठने के बाद क्या करना है, विषय होगा, कुछ पढ़ना लिखना है, कुछ हंसी मजाक है, कुछ माँ बाप के साथ देना है, तो बहुत से काम ही मैं आगे बताऊंगा। इसको कहते हैं कि परफेक्ट डे एक्सरसाइज। ये एक हमारा NLP का टूल है। हम लोगों को जो है 2 दिन के क्लास लेने के बाद दिन सेट करके देते हैं कि हर आदमी अपने लिहाज से अपना 24 आवर्स सेट करके दिखाए। मेरा 24 आवर्स अलग होगा, इनका अलग होगा, इनका अलग होगा, लेकिन मुझे अपने 24 आवर्स को सेट करके दिखाना पड़ेगा। अब ये ऐसे ही तकय्युल में नहीं होता है, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो डे स्ट्रक्चर नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। नंबर 2 याद रखिए कि मैनेज टू कंट्रोल द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की बताएं कि ओवरलोड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा दिमाग मैनेज नहीं कर पा रहा है, इंफॉर्मेशन का टू मच ओवरलोड है और एक्सेंट्रिक है। सिर्फ कुछ लोग हैं वायरस 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 से मुताला करते हैं तो घबराहट का शिकार है। कुछ लोग हैं कि इसी को तलाश करते हैं कि ये वायरस ओरिजिनल नहीं है, ये दज्जाल की इजाद है, ये यहूदियों की इजाद है, ये RSS वालों ने किया है, इस इंजेक्शन के अंदर मैग्नेटिज्म रखा हुआ है, कुछ दिनों में लोगों को ऊपर उठा लिया जाएगा, करंट बल्ब जलता है, देखा आपने। कुछ लोगों का ज़ौक़ यही है, अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे किया जाना चाहिए ये बताइए लोगों को। अगर आप APA साइट पे जाएंगे, APA अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन, तो उसमें यह था कि एक जमाने में टीवी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो टीवी टर्न ऑफ डे पहले मनाना है कि हफ्ते में एक दिन घर में टीवी बंद रहेगा, ये टीवी टर्न ऑफ डे मनाते थे। फिर उसमें है तरतीब है, फिर उसके बाद टीवी टर्न ऑफ डे ट्वाइस करेंगे वीकली। ये एक तरीका होता था कि कैसे बच्चों को, घर वालों को हमको अपने आप पे कंट्रोल करना है और प्रोग्राम हमको खींच करने न जाए, हम प्रोग्राम पर कंट्रोल करेंगे। यही बच्चों को गैजेट में 1 डे जो है गैजेट टर्न ऑफ डे बना सकते हैं, गैजेट टर्न ऑफ हाफ डे बना सकते हैं। फजर के बाद से दोपहर तक आज हम नहीं देखेंगे, जो हो जाए हो जाए, दुनिया उलटने पलटने वाली नहीं है। अगर मैं फोन खोल के ना देखूं तो दुनिया पलट नहीं जाएगी, आसमान सर पर नहीं गिर जाएगा। तो हाँ कभी नहीं देखूं, मैं कुछ मुझे अपने आप से तय करना है। बहुत लंबी बातें ही है कि कैसे इस पर कंट्रोल करें। यही है कि रात में सोते और मुझे से किचन में रख के सोना। प्रॉब्लम यही है कि सिंजा उठा तो पिटिक 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 कर रहा है, किसका मैसेज आया, मेल किसका आया, हमने जवाब दे दिया, अंगूठा डाल दिया, मना कर दिया, कुछ डोपामाइन आ गया, फिर रख दिया। फजर की नमाज उठे, उठने के साथ कॉलेज जाने से पहले देख लिया हमने किसका क्या मैसेज आया, उसको जवाब दे दिया हैप्पी बर्थडे फला, फिर रख। अगर मुझे ये बंद करना है, बेस्ट तरीका यह है कि तय करूँ कि रात में किचन में जाएगा और फजर की नमाज के बाद घर में कुरान तिलावत जिक्र अस्कार के बाद 8 बजे जब औरत किचन में आएगी चाय पकाने के लिए तब उठाकर देती। तो रात के 10 से सुबह कर मैं अपने बच्चों की जब तरबियत कर रहा था, उसका मतलब कि तरबियत मैंने छोड़ दी, अच्छा नहीं है, मतलब यह है कि जिस जमाने में हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तब उसूल था, जब मैंने उनको फोन दिया है कॉलेज के जमाने में, उससे पहले नहीं दिया, कॉलेज खत्म होने तक उसूल है कि रात के 10 बजे ये फोन हमारे बेडरूम में आ जाएगा और सुबह 8 बजे लेकर जाएगा। ये उसूल था हमारे पास कि 10 बजे मेरे बेड पे आ जाए, फोन मेरा है, ओनरशिप मेरी है, पहले मैं लिखा के लेता बच्चों से, समझे, वो इज द ओनर ऑफ दिस फोन, तो मेरा फोन है, तो मैं जब चाहूँ मेरे पास रहे, तो 8 रात के 10 बजे मेरे पास आ जाए फोन और सुबह 8 बजे ले जाए। तो उससे क्या होगा कि हम उन पर कोई जबर नहीं कर रहे हैं, हम उनके सेहत की फिक्र कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की फिक्र कर रहे हैं। यानी हाउ टू मैनेज द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 1 क्या कहा मैंने सोल्यूशन,
Day structure. Number 2, how to manage the overload of information. Number 3, most important is physical activity. घरों में फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है. बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए हर दिन. गवर्नमेंट में तो मुश्किल नहीं है, गली को भेजे. माएँ क्या करती, पकड़ के रखती है. नहीं, पकड़ कर नहीं रखना, बाहर भेजना है गली में. शाम के वक्त, असर के वक्त, फजर के वक्त खेलें कूदें, जो मन में आया खेलें दोस्तों के साथ. अपार्टमेंट में जैसे हम लोग रहते हैं तो नीचे चले जाते हैं अपार्टमेंट में 40-50 फ्लैट से, 40-50 फ्लैट के बच्चे आ जाते 10-20 बच्चे को हंगामा करते हैं, लड़ें झगड़े खेलें कूदें. दो सब फिजिकल एक्टिविटी. घर के अंदर एक टाइम पे होना है कि दोपहर के बाद हम लोग कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, शायरी करेंगे, नगमा-गोई करेंगे, गाना गाएंगे. तो ये घर में फिजिकल एक्टिविटी सब जमा हो गया एक जगह. अब जमा होने के बाद 3 बजे से 5 बजे से चल रहा है. हमारे घर में खाना मगरिब के बाद से शुरू होता है. रात का खाना सब मिलजुल कर खाते हैं और ये सब बहुत चलता है. तराने गाना, नगमे गाना और बहुत सी चीजें हैं. तो घर में ये माहौल आप पैदा करेंगे तो एंजाइटी से बाहर निकालेंगे. वरना एक बच्चा उस कमरे में दबा हुआ है, एक बेटी वहां छुपी हुई है, औरत किचन में है, शौहर बेडरूम में है, हर कोई अपने गैजेट में है, तो पूरे घर का माहौल जो है वो बहुत ही खराब माहौल होता है नफ्सियाती लिहाज से. फिजिकल एक्टिविटी लड़कियों के लिए फिजिकल एक्टिविटी में फर्क हो सकता है लड़कों के बनिस्बत. लड़कियां नहीं जा सकती नीचे, मतलब हमारी सोसाइटी के हिसाब से. तो उनके लिए है कि इस सीजन में क्या क्या उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की. केक्स बनाना, चॉकलेट्स बनाना, अनमोल अकसाम की चीजें किचन में बनाती हैं. आर्ट करना, पेंटिंग करना. मेरे बेटे ने कई पेंटिंग के बहुत मास्टरपीस तैयार की इधर 17-18 महीने. मैं बच्चों को और तलबा को बताना चाहूंगा, ये लोग जब जाएंगे इंटरव्यू में आज से 4-5 साल के बाद, ये लोग बहुत से लोग, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई नहीं हुई है और सर्वे बताता है कि बच्चे 50% नॉलेज भूल गए, समझे. और छोटे बच्चों में बताया गया 80% इनकी वोकैबुलरी खत्म हो गई है, लैंग्वेज खत्म हो गई है 80%. और इस उम्र के लोगों के 50% नॉलेज खत्म हो गया. इसलिए कि क्लास नहीं है. नॉलेज पढ़ता है डिबेट से, नॉलेज पढ़ता है डिस्कशन से, लैब में फेल होने से. लैब में जब आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो उसमें एक्सपेरिमेंट के बाद ये लाल रंग आना था, ये पीला रंग आना था, नहीं आया, तो वहां से आप सीखते हैं कि भाई ये चेंज करना चाहिए. तो नॉलेज के सोर्सेस खत्म होने के नतीजे में इंटरव्यू में जब जाएंगे तो इनसे नॉलेज नहीं पूछा जाएगा. सर्टिफिकेट देंगे, अच्छा कोविड बैच है, सर्टिफिकेट रख के पलटा जाए. अब आपका स्किल देखा जाएगा, नॉट द नॉलेज. क्या स्किल आपको आता है? फोटोशॉपिंग कर सकते हैं हम, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं. आप क्या आता है? तकरीर कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं. स्किल्स पूछा जाएगा. आगे की दुनिया में होने वाला है. आप अपने बच्चों को नॉलेज से ज्यादा स्किल पर तवज्जो दीजिए. ये तीसरी बात है, फिजिकल एक्टिविटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सेंस ऑफ पर्पस. हर आदमी तय करे कि मेरे जीने का मकसद क्या है. हर बच्चे को बताए कि व्हाट इज दैट यू कैन बिकम. तो उसको एक सेंस ऑफ पर्पस दे. उसने गाना गा लिया, कहेंगे शाबाश तुम बहुत अच्छा गाते हो. उसने पेंटिंग करके दिखाया जाए, शाबाश अब आगे की पेंटिंग करो, अब शेडिंग करो, अब स्ट्रक्चर करो, अब जो है वो वाटर कलर में करो, अब कैनवास में करो पेंटिंग, अब ऑयल पेंट का इस्तेमाल करो. ठीक है, अपग्रेडिंग में. तो इन बच्चों के अंदर स्किल्स, गाने की स्किल्स, पेंटिंग की स्किल्स, एस्से लिखने की स्किल, कहानियां लिखने की स्किल, ये पैदा करें. ये चौथा और आखिरी सोल्यूशन है. मेरी बात खत्म हो गई और आप दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.